मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? कैसे स्टडी चल रही है? नोट्स प्रॉपर नोट डाउन किए हैं आपने? देखिए, आपका चैप्टर 1 चल रहा था हमारा लिविंग वर्ल्ड। उससे पहले कहना चाहूंगी कि यदि विश्वास आपके अंदर है तो कोई भी ताकत आपको सक्सेस पाने से रोक नहीं सकती। अपने अंदर का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाइए। ध्यान से सुनिएगा, जब तक हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है कि हम कर सकते हैं, कोई भी ताकत हमें पीछे नहीं कर सकती है। तो अपना रेगुलर अपना ट्रस्ट, अपना विश्वास, अपना कॉन्फिडेंस लेवल को अप करिए। और इसी बात के साथ चैप्टर वी आर गोइंग टू चैप्टर टेकन इन चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड। कंटिन्यू दिस चैप्टर। हमारा चैप्टर जो है लिविंग वर्ल्ड कंप्लीट हो चुका है। हमारे लास्ट वीडियो में हमने बात कर ली थी, सो मेनी टॉपिक्स जो है वो प्रेजेंट हैं इसके अंदर। टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज, टेक्सोनॉमिकल एड्स, टेक्सोनॉमिकल जो है जुड़ा बहुत सारे टेक्सोनॉमी, व्हाट इज टेक्सन, मतलब टोटली लिविंग वर्ल्ड के बारे में कि लिविंग वर्ल्ड को हम कैसे क्या उसको आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे उसे क्लासिफाई करते हैं, कैसे क्या क्या क्वालिटीज जो है वो लिविंग वर्ल्ड के अंदर प्रेजेंट होती हैं। So today we discuss about in chapter 1's living world's important questions. ठीक है, तो let's start कि today we discuss about the important questions of living world। ठीक है, आप लोग घर में हैं, हमारे साथ आकर के डिस्कस नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए आपकी अवेबिलिटी के लिए, आपके इजीनेस के लिए we start important question of chapter 1. First, why are living organism classified? Why are living organism classified? Why we classified living organism? हम living organism को classified क्यों कर रहे हैं? क्या जरूरत पड़ गई है कि हमें उसे classified करना पड़ता है? क्यों? Why we need? क्या नीड है कि हम ऐसे भी तो पढ़ सकते हैं ना कि भाई ये काऊ है, ये बफेलो है, ये कैट है, ये मैंगो प्लांट है, ट्री प्लांट है, लेकिन फिर भी हम इसे क्लासिफाई कर रहे हैं साइंस के अंदर। तो why should we classify it? देखिए, in this earth there are so many living organisms present. There are so many living organisms, so many organisms are present which are living in this earth. So how can we identify easily? How can we classify easily? If we are not classified, how can we identify it? So we can easily identify, and a proper study for arrangement, a proper study we can classify in these all organisms. So first answer, we can identify easily and doing proper study, या फिर हम कह सकते हैं proper arrangement of our study, we are helpful for our study, we can identify, we can classify easily. Second question, why are the classification system changing every now in time to time? देखिए, क्लासिफिकेशन जो है वो टाइमली चेंज होता रहता है। Why? क्यों चेंज हो रहा है क्लासिफिकेशन? टाइमली चेंज हो रहा है। आज क्लासिफिकेशन और आपको थोड़े टाइम बाद जो है न्यू क्लासिफिकेशन मिल रहा है। क्यों? तो बिकॉज इट्स आंसर इज, क्या इस वर्ल्ड पर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते नहीं रहते? नो, नए नए क्या होती रहती है? डिस्कवरीज होती रहती है, नए स्पीशीज जो होती है वो ग्रो करती रहती है। तो न्यू डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म की वजह से, सेकेंड थिंग डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्पीशीज की वजह से, एंड थर्ड थिंग इज डिस्कवर ऑफ फॉसिल्स बाय साइंटिस्ट। साइंटिस्ट द्वारा क्या किया जा रहा है? फॉसिल्स का क्या कर रहा है? रेगुलर डिस्कवर किया जा रहा है, खोजा जा रहा है। सो तो डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, नई नई जातियां हो रही हैं, नए नए जीव हो रहे हैं, इसलिए क्लासिफिकेशन भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। नेचुरल सी बात है कि अब यहाँ पर एक स्पीशीज थी, दूसरी बी आ गई, तो इन दोनों को हमने ग्रुप में रखा, ए बी में, तो जो नई स्पीशीज आई है उसको भी तो कहीं रखना पड़ेगा। तो इसीलिए कि न्यू डेवलपमेंट ऑफ स्पीशीज, न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ स्पीशीज और डिस्कवर ऑफ फॉसिल्स, और फॉसिल्स जो है वो साइंटिस्ट के द्वारा डिस्कवर हो रहे हैं, तो इस वजह से क्लासिफिकेशन जो है वो रेगुलर चेंज होता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिफरेंस क्राइटेरिया would you choose to classify people
व्हेन यू मीट इट, हाँ जैसे आप मेरे से मिले, ठीक है, या आप किसी और पर्सन से मिलते हैं, आपके घर पर कोई आ रहा है गेस्ट, आप उसको कैसे क्लासिफाई करते हैं, कैसे उससे मीट करने के बाद आपको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि वो पर्सन वो था, बाद में वो चला जाता है, तो आपको एक क्लासिफिकेशन के लिए आपने क्या क्लासिफाई किया उस पर्सन से, कैसे आप उसको डिफरेंट क्राइटेरिया से कर सकते हैं। देखिए नंबर फर्स्ट है उसकी मॉर्फोलॉजी क्या, उसका बाहरी स्ट्रक्चर क्या है, क्या वो दिखने में कैसा है, ठीक है ना, यही चीज होती है। फर्स्ट चीज हुई उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, मॉर्फोलॉजी कह सकते हो आप, पर्सनैलिटी भी कह सकते हो यहाँ पर, ठीक है। और सेकंड चीज क्या इंपॉर्टेंट थिंग आती है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, वे ऑफ टॉकिंग कैसा है ना, आपसे बात करने का तरीका कैसा है। थर्ड इज उसका ड्रेसअप कैसा है, ड्रेस जरूरी होता है कि उसका किस तरह से वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपको, तो थर्ड थिंग इज ड्रेसअप। एंड फोर्थ इज लैंग्वेज, उसकी लैंग्वेज कैसी है। देन फोर्थ थिंग इज इम्पोर्टेंट कि लैंग्वेज, उसका लैंग्वेज बोलने का जो वे ऑफ टॉकिंग होता है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप किससे दूसरे से बात कर रहे हैं, यदि आप पोलाइटली रिस्पेक्टफुली यदि आप बात करते हैं, दैट्स द मोर इम्पोर्टेंट थिंग। तो हाँ, तो आप किसी भी पीपल से यदि मिल रहे हैं तो आपका क्या क्राइटेरिया, आप उसे कैसे क्लासिफाई करेंगे, आप उसके बिहेवियर से, आप उसकी लैंग्वेज से, उसके ड्रेसअप से और उसकी मॉर्फोलॉजी, आउटर स्ट्रक्चर या उसकी पर्सनैलिटी से उसे आइडेंटिफाई करेंगे। नेक्स्ट थिंग क्वेश्चन 4, राइट द करेक्ट नेम ऑफ मैंगो। अच्छा लुक हियर, ये देखिए मैंजीफेरा इंडिका एंड मैंजीफेरा इंडिका बोथ आर करेक्ट, यस और नो, नो बोथ आर नॉट करेक्ट। द करेक्ट आंसर इज अपर वाला या डाउन वाला, डाउन वाला, मैंजीफेरा इंडिका। why it is correct here, because when we write this mangifera and indica, first thing we can easily divide in two parts of any scientific name. First we should write here genus, this is mangifera, and second is right here species. When we write here species, we can use small alphabet. So your answer is correct is here second. समझ में आया कि जब हम साइंटिफिक नेम को लिखते हैं तो उसमें जब स्पीशीज लिखते हैं यानी उसका सेकेंड पार्ट, तो उसका स्मॉल लेटर कैसा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। तो इस वजह से यहाँ पर कौन सा ये करेक्ट है, मैंजीफेरा इंडिका, ये वाला यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट थिंग, आइडेंटिफाई करेक्ट सीक्वेंस। You can easily identify, क्योंकि because your chapter is complete, first chapter is your complete, then you can easily identify। देखिए फर्स्ट आपकी सीरीज क्या थी, स्पीशीज, सेकेंड इज जीनस, थर्ड इज फैमिली, फोर्थ इज ऑर्डर, फिफ्थ इज क्लास एंड सिक्स इज फाइलम। ठीक है, यू कैन इजीली आइडेंटिफाई कि स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास एंड फाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICBN और एक हम लिख सकते हैं ICJDN। What is the full form of these terms? International Code of Botanical Nomenclature. International Code of Botanical Nomenclature। और ICJDN की यदि हम बात करें तो International Code of Zoological Nomenclature। International Code of Zoological Nomenclature। So these are the important question of chapter 1. You can write in your notebook so you can find out when your exam. Do it. Thank you. Have a nice day.